नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मोदी भक्त हैं और आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आज एक अद्भुत दृष्टांत आज मोदी साहब ने पेश किया है। मोदी साहब जो है वो वैसे तो उनको प्रसिद्धि अच्छी नहीं लगती, वैसी वो प्रसिद्धि से दूर भागते रहते हैं, ऐसा वो कई बार बोल चुके हैं। वैसे महामानव है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज उनका एक भक्त है जो भक्त को 14 साल की तपश्चर्या और योगानुयोग है कि अभी 14 साल बाद मोदी साहब को पता चला कि उनका एक भक्त हरियाणा में यमुनानगर के कैथल गांव में रामपाल कश्यप, ये रामपाल राम का नाम है और मोदी का भक्त है। और वैसा भक्त है, ऐसा वैसा नहीं जो आपने गुजरात के सूरत में देखा था कि मोदी साहब को देख के आंख में आंसू आ गए, और वैसे वाला नहीं। जो ये तो एक अलग ही लेवल का भक्त निकला। और क्या भक्ति है, जबरदस्त भक्ति, यानी जबरदस्त, उसके आगे कोई शब्द मिल नहीं रहा है। ये भाई साहब ने, जो रामपाल कश्यप जी है, उन्होंने 14 साल व्रत किया, 14 साल, तब जाके उनका वनवास खत्म हुआ है। यह वनवास तो नहीं कह सकते, ये मोदी वास, मोदी मिलन मुलाकात वास, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो मोदी जी, उनका जो व्रत था वो ये था कि मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और मैं उनसे मिल नहीं रहता, तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा, कुछ नहीं पहनूंगा। और आज मोदी साहब इतने गर्वान्वित हुए कि 14 साल के बाद उन्होंने हरियाणा के यमुनानगर के कैथल के इस रामपाल कश्यप जी को जूते पहनाए, शूज पहनाए। और ये पहनाते हुए वो बहुत ही भावुक होकर उन्होंने जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया में, उसमें लिखा है, मुझे आज उनको जूते पहनाने का अवसर मिला। मैं ऐसे सभी साथियों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु मेरा आग्रह है कि ऐसा है, ठीक है, ये सब बाकी तो भोली भाली बातें हैं। तो मैं ज्यादा बात करूं उससे अच्छा है कि मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं जिसमें मोदी जी की अनन्य भक्ति का वो समंदर बह रहा है, जो मोदी जी ने खुद इस वीडियो को पोस्ट किया है। अरे भाई, आपने ऐसा क्यों कर दिया? हमने सवाल में से अच्छा, मोदी जी के सामने अपने 14 साल हो गए। तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बात में फिर कभी ऐसा करना नहीं है, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों करना, अपने आप को करते रहते। Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spinning? ठीक से आ गया। Fast like a roach, like a gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. जूते पहनते रहना। मैंने सबसे अभी निकलती है आपके मैक्सिमम I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. बेचारे रामपाल कश्यप जो है भाई साहब, वो जो हमारे सुनने जितनी बातें ही इस वीडियो में हमें सुनाई गई है, बाकी बातें म्यूट कर दी गई है। पर एक मजेदार सीन ये है कि आखिर में जब ये कैमरे में देखते हैं, ये देखिए, ये तो लगता है कि कोई है जो गाइड कर रहा है कि भाई साहब आपको ऐसे ऐसे बोलना है, यार ये सब मोदी जी ने प्रसिद्धि के लिए तो नहीं किया है, वो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता है। पर कितने वो, कोई इंसान 14 साल तक जूते नहीं पहन रहा था, उसको मिलकर मोदी जी ने कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, है? बाकी बैक ऑफ द माइंड तो शायद दूसरा ही कुछ चल रहा होगा, पर मोदी जी ने उसको थोड़ा वो कड़क शब्दों में बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं अच्छा लगता है मुझे। और अच्छा तो लगता है, सबको अच्छा लगता है, तभी तो इतने व्यस्त हमारे प्रधानमंत्री जी है, जिनके पास अभी
देखिए महंगाई, बेरोजगारी, फिर ये ट्रम्प और ये सब कितनी मणिपुर, ये सारे विषय इतने हैं, बिहार का चुनाव है, ये सब चल रहा है, उसके बीच में उन्होंने वक्त निकाला है और वक्त निकाल कर उन्होंने बाकायदा इसका पूरा वीडियो शूटिंग हो, उसके लिए उसको घर से बाहर 2-4 बार बिना जूतों के चलवाया होगा, उसमें से एक अच्छा सा शॉट मिला होगा, फिर उन्होंने उसके साथ बैठ के बातें की। तो सोचिए कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में, इतने व्यस्त प्रधानमंत्री जी ने, ठीक बात है आप बोलोगे कि उनके पास वो वनतारा जाने का भी वो, पर वो महत्व का कार्य होता है। जैसे ये जूते देना, ये बहुत बहुत महत्व का और बहुत पुण्य का कार्य है। अगर ये जूते नहीं देते उन्हें, तो शायद ऐसा हो जाता कि वो बिना जूते पूरी जिंदगी निकालते। तो ये रामपाल कश्यप का जीवन, उसके जूते जो पहनाने थे, वो बहुत ही महत्व का कार्य था। तो क्योंकि इससे एक नैरेटिव जाता है अभी उनके भक्तों में, जो उनके भक्तों में बहुत ही होड़ लगी रहती है कि मोदी से पहले मैं मिलूंगा, मैं बड़ा भक्त, मैं बड़ा भक्त। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ भक्तों को नया रास्ता मिले कि कैसे मोदी जी का अटेंशन पाया जा सकता है। हाँ, पर इसमें 14 साल लग गए और वो जो रामपाल है, उसकी बातें मोदी जी तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा वक्त लग गया। वैसे बहुत सारी बातों का मोदी जी तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि वो है ऐसा, पर वो उनका नसीब, और क्या कह सकते हैं। पर मेरी अब जो भक्त लोग हैं, सभी भक्तों से अभी विनती है कि आप भी मोदी जी से मिलने के लिए, उनसे कुछ पाने के लिए ऐसे व्रत रखिए। ये खाना छोड़ दो, कुछ पहनना छोड़ दो। हाँ, खाली कपड़े नहीं पहनूंगा, ये वाली जब व्रत है वो मत रखना, क्योंकि उसमें मोदी जी नहीं आएंगे तब तक लोग आपको पत्थर मारेंगे। तो उसके अलावा कोई भी आप व्रत रखिए कि मोदी जी के लिए पेड़ लगाइए, कुछ भी कीजिए, शायद आपका नसीब चमक जाए और कहीं चुनाव हो और आपको भी मौका मिल जाए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप मोदी जी के साथ बैठ के आराम से चाय वाय पी सके। तो आप अपना देख लीजिए, जो भक्त है वो सब आज से ही शुरू हो जाइए। और भक्तों को, खास तौर पर भक्तों को और हमारे दर्शकों से विनती है कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से करवाइए और फिर मजे कीजिए। भारत माता की जय।